हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अ ब्लिसफुल लाइफ। यहाँ हम बनाते हैं हेल्दी, आसान और डीआईवाई रेसिपीज़ जो आपके हर दिन को थोड़ा और आसान बनाएं। आज की रेसिपी मेरी फेवरेट होममेड प्रोटीन बार है। आइए बनाते हैं। प्रोटीन बार के लिए मैंने सबसे पहले फ्लैक्सीड्स को ड्राई रोस्ट किया है। इसके लिए मैंने फ्लैक्सीड हाफ कप लिए हैं। जितने भी सीड्स और नट्स मैंने यूज़ किए हैं सभी को ड्राई रोस्ट किया है, क्योंकि इससे वो थोड़े क्रंची हो जाते हैं, मॉइस्चर निकल जाता है, ऑयल रिलीज़ कर देते हैं नट्स और उनका शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। मैं हाफ कप मेलन सीड्स को भी रोस्ट कर रही हूँ। इसी तरह जितने भी सीड्स मेरे पास हैं सभी को मैंने रोस्ट करने हैं। मैं ये प्रोटीन बार अपने घर में अवेलेबल सीड्स और नट्स से बना रही हूँ। आप भी अपनी पसंद के सीड्स और नट्स से ये प्रोटीन बार बना सकते हैं। पहले मैंने खरबूजे के बीज रोस्ट किए थे, फिर मैंने तरबूज के बीज रोस्ट किए और अब मैं ये खसखस को रोस्ट कर रही हूँ। हमारी इस प्रोटीन बार में 10 से 12 ग्राम प्रोटीन तो होगा ही। ये प्योर और नेचुरल भी होगी, क्योंकि मैंने इसमें वाइट शुगर ऐड नहीं की है और कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं डाला है। वर्कआउट के बाद या ऑफिस स्नैक्स के तौर पर भी ये परफेक्ट है। बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो भी इसे अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने काजू और बादाम को भी रोस्ट कर लिया है। अब मैं 1 कप के करीब ओट्स भी रोस्ट कर लूँगी। हल्का सा कलर चेंज होने तक मैं इसको रोस्ट करूँगी। मार्केट में बनी प्रोटीन बार जो 20 या 30 ग्राम की होती है, काफ़ी कॉस्टली होती है, जबकि उसमें शुगर, प्रिजर्वेटिव डले होते हैं। लेकिन हम जो ये घर में तैयार करेंगे प्रोटीन बार, इसमें हम शुगर और प्रिजर्वेटिव के बिना बनाएंगे और टेस्टी इतनी होगी कि झटपट ख़त्म हो जाएगी। अब मैं हाफ कप तिल को भी रोस्ट कर लूँगी। घर में बनी ये प्रोटीन बार हमें सस्ती भी पड़ेंगी और 100% नेचुरल भी होंगी। तिल भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और अच्छी सी खुशबू आने लगी है इनमें से। तिल के रोस्ट करने के बाद मैं इसमें गुलाब की कुछ पत्तियों को भी रोस्ट कर लूँगी। ये मैंने घर में ही सुखाई हुई थी। घर में बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम प्रोटीन बार में अपनी पसंद के फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। मिठास के लिए मैंने आधा कप किशमिश ऐड की है, 2 चम्मच के करीब काली किशमिश ऐड की है और 3-4 मैंने एप्रिकॉट को चॉप करके डाल दिए हैं। अच्छे से इनका पेस्ट बना लेंगे हम। बच्चे ना तो सीड्स खाना पसंद करते हैं और किशमिश के नाम से तो भाग ही जाते हैं। इसी तरह से किशमिश को चॉप करके आप प्रोटीन बार में डाल दें, बच्चों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा और वो आराम से खा लेंगे। ये है बच्चों की फेवरेट चॉकलेट। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप मेल्ट करके प्रोटीन बार में डाल दें। यकीन मानिए, बच्चों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मिठास किशमिश से है। उन्हें लगेगा कि ये सारी स्वीटनेस चॉकलेट से आई है। किशमिश के इस पेस्ट को हम सारे नट्स के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास पीनट बटर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। किशमिश के पेस्ट को सीड्स के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके बाद हाफ टी स्पून से भी कम मैंने वनीला एसेंस इसमें ऐड कर दिया है। इस वनीला एसेंस को सारे मिक्सचर में अच्छे से मिलाएंगे हम। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने चॉकलेट मेल्ट की है वो इसमें डालेंगे। मेल्ट की हुई चॉकलेट को हम एक साथ मिक्सचर में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्स करेंगे इसको। इस प्रोटीन बार में हमने कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रख सकते हैं। 20-25 दिन ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हमने सारे सीड्स और नट्स को रोस्ट कर लिया था। मॉइस्चर इसमें बिल्कुल भी नहीं है। चॉकलेट को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे मोल्ड में सेट कर देंगे। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इसे ट्रे में फैला लें और फ्रिज में 15-20 मिनट के लिए रख दें। ये अच्छे से सेट हो जाएगी। देखिए, इस तरह से दबा दबा के हम इसे सेट कर देंगे। इससे ये बिखरेगी नहीं और अपने शेप को मेंटेन रखेगी। आप चाहें तो 20-25 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख सकते हैं। इससे ये आसानी से डिमोल्ड हो जाएगी। इस तरह से नो गिल्ट स्वीट ट्रीट तैयार हो गई है हमारी। मोल्ड में सेट करने के बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। इसके बाद इस बार को और टेम्पटिंग बनाने के लिए मैं वाइट चॉकलेट मेल्ट कर रही हूँ। अच्छे से चॉकलेट को मेल्ट हो जाने के बाद
मैं बार को फ्रिज में से निकाल लूँगी। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पिस्ता स्प्रिंकल कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर वाइट चॉकलेट का एक अच्छा सा कोट कर दूँगी। तो अगली बार जब बच्चे चॉकलेट मांगे तो आप ये हेल्दी और इजी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। चॉकलेट के मिल्की फ्लेवर की वजह से बच्चे इसे बहुत शौक से खाएंगे। अगर आपके पास वाइट चॉकलेट अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। मेरे पास घर में चॉकलेट पड़ी थी तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। चॉकलेट को मोल्ड में अच्छे से फैला दूंगी और मैं फ्रिज में इसे रख दूंगी 20 मिनट के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। 20 मिनट के बाद मैंने प्रोटीन बार को निकाल लिया है फ्रिज से। अब ये अच्छे से सेट हो गई है। मैं इसे डिमोल्ड कर लूँगी। मोल्ड ये सिलिकॉन का है तो प्रोटीन बार हमारी बहुत आराम से बाहर आ जाएगी। देखिए इस तरह से। बच्चों को चाहिए चॉकलेट और मम्मी को चाहिए हेल्दी कुछ, तो लीजिए दोनों की ही विश एक साथ पूरी हो गई। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।